हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य। वेलकम एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल क्रेजी वेट क्लासेस। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया था। आज इसका पार्ट 2 है। तो फ्रेंड, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट स्टार्ट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग यूज्ड इन मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, कौन सा ड्रग है? टैमोक्सिफेन। ठीक है, टैमोक्सिफेन जो है एंटी एस्ट्रोजन ड्रग होता है जो मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर में यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर में जो है डॉसीटैक्सेल भी यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड, क्वेश्चन में जो पूछा है एंटी एस्ट्रोजन ड्रग, ये नहीं है। मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर में तो यूज होता है लेकिन जो है एंटी एस्ट्रोजन ड्रग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लियोमाइसिन है, ये भी जो है यूरिनी ब्लैडर में कैंसर हो गया या यूटेरस में कैंसर हो गया तो ये यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द पॉक्स इज जूनोटिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ORF। ORF का दूसरा नाम क्या है? इक्थाइमा कंटाजियोसम। ठीक है, ORF का दूसरा नाम क्या है? इक्थाइमा कंटाजियोसम। ठीक है, ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज होता है। ये सीव गोट से जो है ह्यूमन में फैल सकता है। और इसमें ह्यूमन में क्या सिम्टम्स दिखते हैं? जो स्किन जो है इन्फेक्शन होता है उसका। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम आता है। और ये वायरस किससे बिलोंग करता है? ये पैरापॉक्स वायरस, ठीक है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मोबाइल ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड, आर्टिकुलर सरफेस जो है, अगर मोबाइल ज्वाइंट है तो मोबाइल ज्वाइंट में जो आर्टिकुलर सरफेस रहता है वो हाइलाइन कार्टिलेज का बना रहता है। ठीक है, कोई भी लिम्फ ज्वाइंट रहे और उसका कैप जो इंड मतलब कि बोन का इंड पोर्शन रहे वो जो है हाइलाइन कार्टिलेज से ही बना होता है। ठीक है फ्रेंड, और आपको अगर इमोबाइल ज्वाइंट का पूछा जाए तो फाइब्रो कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? जैसे आपका एक्सटर्नल ईयर हुआ, लैरिंग्स हुआ, इन सब में जो है इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड? फ्लेबाइटिस। जबकि आर्टरी के इन्फ्लामेशन को आर्टराइटिस बोलते हैं, लेकिन वेन्स के इन्फ्लामेशन को वेनाइटिस नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सेलुलाइटिस दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुर्रा इज कास्ड बाय। सुर्रा किससे होता है? सुर्रा इज कास्ड बाय ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। ठीक है, ऑप्शंस डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर मोर देन 50% ऑफ इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल इंटरप्राइज। ठीक है, इस पॉइंट पे फ्रेंड आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी पे जो है आंसर चेंज हो जाएगा। अगर फ्रेंड इस क्वेश्चन में 50% ऑफ इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल इंटरप्राइज का पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफाइड। जबकि आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? स्पेशलाइज्ड दिया है। तो यहाँ पे सिंगल इंटरप्राइज पूछा इसलिए डाइवर्सिफाइड हो गया। अगर फ्रेंड इसके जगह जो है ठीक है फ्रेंड, तो अगर इसकी जगह जो है अगर मेजर इंटरप्राइज कर दिया जाए, सिंगल इंटरप्राइज जगह मेजर इंटरप्राइज, ठीक है, तो वो हो जाता है स्पेशलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे सिंगल इंटरप्राइज पूछा तो डाइवर्सिफाइड। इसके अलावा फ्रेंड मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? जहाँ पे जो 10 to 49% जो है जो इनकम होता है वो लाइव स्टॉक से होता है, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इपीथीलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। अब देखो, फैलोपियन ट्यूब का जो है इपीथीलियम पूछा गया है तो इसमें क्या होगा? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपीथीलियम। सिलिएटेड क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि उसमें जो है ओवा का जो है वो मूवमेंट होता है उसमें, तो उसकी वजह से सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, और सिंपल स्क्वामस कहाँ पे आता है? वेन में जो ब्लड वेसल्स रहता है उनके जो है उसमें इस सिंपल स्क्वामस होता है। ट्रांजिशनल कहाँ होता है? जहाँ पे जिस टिश्यू में स्ट्रेचिंग होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया तो वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे होता है? स्किन में होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन।
ओके, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का पूछा है तो आपको सिंपल से याद रखना है सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन शीप ब्रीड ऑफ साउथ इंडिया व्हिच प्रोड्यूस फाइन वूल। ठीक है, साउथ इंडिया की कौन सी ब्रीड शीप ब्रीड है जो फाइन वूल करता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी जो है फाइन वूल करता है। और कहाँ की है नीलगिरी, नीलगिरी जो है तमिलनाडु की है। ठीक है, अच्छा नेल्लौर कहाँ की है, नेल्लौर जो है आंध्र प्रदेश की है। और कल मैंने पेपर डिस्कशन में बताया था ये टालेस्ट ब्रीड ऑफ सीप होता है। ठीक है, नेल्लौर। बिल्लारी कहाँ की है, कर्नाटका की। डेक्कनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन चिकन्स में जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चिकन्स का मैं रिप्रोडक्टिव के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है 2 ओवरी होता है, 2 फैलोपियन ट्यूब होता है। जो फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं वो होता है, पहला क्या होता है, इनफंडिबुलम, फिर मैग्नम, उसके बाद इस्थमस, इसके बाद यूटेरस, देन वेजाइना। ठीक है, इनफंडिबुलम में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से योग कैप्चर भी होता है। ठीक है, मैग्नम, अब अगर मैग्नम जो है अगर पूछा जाए कि मैग्नम में का उसका क्या मतलब कि फंक्शन होता है, तो मैग्नम में एल्बुमिन का फॉर्मेशन होता है। जो एल्बुमिन लेयर होती है वो बनती है। इस्थमस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। यूटेरस में क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, ये सेल जो हार्ड कवरिंग रहती है वो यूटेरस में बनता है। वेजाइना का काम क्या होता है, ये रीपोजिशनिंग का काम करती है। ठीक है, रीपोजिशन ऑफ एग। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था फर्टिलाइजेशन ऑफ चिकन, तो क्या आंसर हो जाएगा, इनफंडिबुलम। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन लेसिथिन। लेसिथिन में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बेस, उसमें होता है कोलिन। ओके, द ओ साइट एट ओलूशन इन द स्टेज ऑफ। ठीक है, इसमें आपको ओजोनेसिस आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ओगोनिया या ओगोनियम। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें जो है डिफरेंट माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, तो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियासिस फर्स्ट, तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में भी जो है मियासिस सेकेंड होता है। ठीक है, मियासिस सेकेंड स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रेंड ये जो मेटाफेज सेकेंड होता है उसमें आके ये फेज अरेस्ट रहती है। ठीक है, उसी पे रुकी रहती है। मतलब जो सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रहता है और इसी के बाद जो है ओलूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, oocyte ओलूशन एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षावैक टी इज द वैक्सीन यूज्ड अगेन। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, थैलेरियोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग इज दैट। इसका आंसर हो जाएगा, इट टेक टू मच टाइम टू प्रूव फ्यू सायर्स। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग वे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायरस हैविंग हेरिंग बोनी अपीयरेंस। हेरिंग बोनी अपीयरेंस मेरे फ्रेंड समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो है एरो लाइक हो जाता है। एरो लाइक जो है अपीयरेंस जो वायरस का, उसी को हेरिंग बोनी अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, एरो लाइक। और ये किस में होता है, स्पेशली जो मॉर्बली वायरस रहते हैं, मॉर्बली वायरस। ठीक है, उसमें जो है हेरिंग बोनी अपीयरेंस होता है। तो ये किस में, मॉर्बली वायरस किस में होता है, रेंडर पेस्ट हुआ, पीपीआर हुआ, तो इन सब में। ठीक है, तो ये हो गया पीपीआर, पेस्टी देश पेटाइटिस इन रूमिनेंट वायरस। ठीक है, इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन डॉग ब्रीड हैविंग मिल्की वाइट बॉडी कलर, पिंक नोज एंड गोल्डन टू ब्राउन
एंड ग्रीन आइज। ठीक है, तो अगर फ्रेंड इस जो है इस ब्रीड को जो है राजा पलायम जो ऐसा ब्रीड होता है जो वाइट मिल्की वाइट कलर का होता है और पिंक नोज होता है, गोल्डन ब्राउन और ग्रीन कलर का आई हो सकता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। ठीक है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल, तो इसमें एक एक ऑप्शन देखेंगे। स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, सिंथेटिक है। ठीक है, और एब्जॉर्बेबल भी नहीं है। कॉटन, कॉटन जो है नेचुरल है लेकिन क्या है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल हो गया। कैटगट, जी हाँ, कैटगट जो है नेचुरल भी है एंड एब्जॉर्बेबल सूचर है। कैटगट कहाँ से होता है, सब म्यूकोसा ऑफ शिप। ठीक है, विक्रिल, विक्रिल जो है एब्जॉर्बेबल है लेकिन जो है सिंथेटिक है, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीग्लैक्टिन 910। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टीथ आर अब्सेंट इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में कौन सा टीथ अब्सेंट होता है, तो फ्रेंड इसका आंसर के लिए सबसे पहले आप जो है टीथ फार्मूला याद करिए। रूमिनेंट में 00334033। ठीक है, 00334033। तो 0 ए क्या है, इंसीजर, ए कैनाइन, ए प्रीमोलर, ए मोलर। ठीक है, ए अपर जा हो गया, ए लोअर जा हो गया, इनटू मल्टीप्लाइड 2, तो कितना होता है 32 टीथ होता है। अब इसमें देखेंगे इंसीजर कैनाइन अपर जॉ में दोनों एब्सेंट होते हैं, इंसीजर भी होता है कैनाइन भी, लेकिन लोअर जॉ में सिर्फ कैनाइन एब्सेंट होता है। यहाँ पे पूछा एब्सेंट होता है, अपर लोअर जा नहीं पूछा है, तो एब्सेंट कौन सा है, कैनाइन, इसलिए जो है कैनाइन ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बेस सब्स्टिट्यूशन इन विच प्यूरिन इज चेंज टू पिरिमिडिन आर वाइस वर्सा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप समझ लीजिए प्यूरिन क्या होता है। प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, ये क्या होता है, प्यूरिन बेस। और पिरिमिडीन क्या होता है, पिरिमिडीन बेस क्या होता है, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये जो है पिरिमिडीन बेस होता है। अब आपको फ्रेंड याद रखना है प्यूरिन से प्यूरिन कन्वर्जन या पिरिमिडीन से पिरिमिडीन कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। लेकिन प्यूरिन से पिरिमिडीन या पिरिमिडीन से प्यूरिन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, चेंज प्यूरिन इज चेंज टू पिरिमिडीन। ठीक है, या पिरिमिडीन चेंज टू प्यूरिन, इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्जन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट इन विच ल्यूमिनल सरफेस हैज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ स्टमक इन विच हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि रूमिनेंट में कितने चार कंपोनेंट होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो उसमें आप देखेंगे जो र्यूमेन होता है, ठीक है, ये र्यूमेन जो है उसमें क्या होता है, टर्किश टावेल अपीयरेंस, टर्किश टावेल अपीयरेंस। ठीक है, मतलब उसमें प्रोजेक्शंस रहते हैं। रेटिकुलम कैसा रहता है, हनी कॉम्ब लाइक। और ओमेशम कैसा होता है, क्रिसेंट शेप। ठीक है, जैसे अगर बुक का जो है बंडल रखा रहा है उस तरह का रहता है ओमेशम। ठीक है, इसमें आंसर क्या पूछा, हनी कॉम्ब लाइक, तो हनी कॉम्ब लाइक क्या होता है, रेटिकुलम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एनिमल हेल्थ इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा, OIE मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल देश इप्यूजिटिक्स। ठीक है, OIE कहाँ इसका मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर, वो है पेरिस। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे OIE दिया नहीं है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए OIE का नया नाम क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ठीक है, WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉर्च टेस्ट इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ, टॉर्च, सबसे पहले टॉर्च का पूरा नाम समझ लीजिए, TORCH,
TO, ये दो जो है एक का ही डिजीज का है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। R क्या होता है, रूबेला। ये C से क्या हो गया, साइटोमिगेलोवायरस। H से क्या हो गया, S से 2 होता है, हर्पेज होता है और HIV होता है। तो इतना टेस्ट किया जाता है, स्पेशली जो है प्रेग्नेंट जो है एनिमल या ह्यूमन के केस में जो है ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये टॉर्च टेस्ट, तो टॉर्च में इसमें देखेंगे कौन सा डिजीज में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ओके। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, आपका क्लास्ट्रीडियम हो गया, लिस्टेरिया हो गया, ये सभी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सेलेक्टिव एंटीडॉट फॉर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी में सेलेक्टिव एंटीडॉट का यूज किया जाता है। तो आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, एल मेथियोनिन। ठीक है। लेकिन फ्रेंड इसके अलावा जो है एन स्टाइल सिस्टीन भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों होना चाहिए, लेकिन अब देखो कौन सा आंसर दिया जाता है, जबकि दोनों इसके आंसर होने चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉन्ड इन विच स्ट्रक्चर दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोटीन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में जो है अगर इसको डीनेचुरेशन होता है तो उसमें जो है चेंजिंग आ जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है जो पेप्टाइड बांड होता है, पेप्टाइड बांड, उसमें कोई भी डीनेचुरेशन में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, वो रिमेन जो है वैसे ही रहता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैक्सिंग ऑफ टीथ इन द मेजर साइन ऑफ इम्पेंडिंग पार्चुरेशन। ठीक है, वैक्सिंग ऑफ टीथ मतलब ये साइन किसका पार्चुरेशन का होने वाला है, किसका साइन होता है, मेयर का, मतलब घोड़ी में। ठीक है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीरोप्थैल्मिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जीरोप्थैल्मिया डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। रिकेट्सियल डिजीज विच कैन ट्रांसमिट थ्रू मिल्क। रिसेटिया मतलब क्यू फीवर, और क्यू फीवर किससे होता है, मतलब इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किससे होता है, कोक्सिएला बर्नेटी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पंचाली। पंचाली इज न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ। तो पंचाली न्यूली रजिस्टर्ड किसका है, सीप का ब्रीड है। ठीक है। अब फ्रेंड इसमें एक जानकारी और देना चाहूँ तो बफेलो की न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड कौन सी है, बफेलो की, क्योंकि पहले 19 ब्रीड थे, अभी जो है 20 ब्रीड हो गए हैं। 20 ब्रीड, तो 20 ब्रीड कौन सा हुआ, पूर्णा थाडी, पूर्णा थाडी ब्रीड महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड हुआ। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन इन बोआइन फ्रोजन मिनी स्ट्रा, मतलब 0.25 ml का मिनी स्ट्रा में कितने कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो 20 मिलियन जो है स्पर्म होते हैं उसमें। ओके। अगला क्वेश्चन है, केटायन फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो फ्रेंड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, और एक क्या होता है, इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है मेजर केटायन होता है, मेजर एनायन होता है। मेजर केटायन में क्या होता है, सोडियम, और मेजर एनायन में क्या होता है, क्लोराइड आयन। ठीक है। अब इंट्रा में अगर पूछ लिया जाए तो मेजर केटायन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है पोटेशियम। ठीक है, इंट्रा सेलुलर में। ओके, तो यहाँ क्या पूछा, केटायन फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, अंडर फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम डिजायरेबल नंबर ऑफ डॉटर पर सायर। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा, तो 40 to 75 इसका आंसर हो जाएगा। द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ एनिमल बॉडी, लॉन्गेस्ट पूछा है, ठीक है, एनिमल बॉडी। तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है स्मॉलेस्ट और एक होता है थिकेस्ट। ये 4 क्रेनियल नर्व के क्वेश्चन हैं, इसको याद रखिए। लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो वेगस नर्व, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा जाए तो ट्राइजेमाइनल, और स्मॉलेस्ट पूछा जाए ट्रोक्लियर, और थिकेस्ट पूछा जाए तो ये भी ट्राइजेमाइनल है। अब आपको पता ही होगा वेगस नर्व तीसरा नर्व होता है नंबर की 10वीं, और ट्राइजेमाइनल 5वें नंबर की है। ट्रोक्लियर क्या होता है 4th नंबर की है, और ट्राइजेमाइनल 5वें नंबर की है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा है तो आपको वेगस नर्व पूछा है, अगर लार्जेस्ट होता है तो ट्राइजेमाइनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परप्यूरिया हेमोरेजिका इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रैंगल, मतलब इक्वाइन, मतलब ये अधिकतर जो है हॉर्स में होता है। तो इस कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो है कैपिलरीज होती है उसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है। स्ट्रैंगल में परप्यूरिया हेमोरेजिका में क्या होता है, जो कैपिलरीज होते हैं उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है रेड स्पॉट जो है पूरे स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, वो सब दिखने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है इडिमा, और कभी कभी क्या होता है इडिमा मतलब स्वेलिंग ऑफ लिम्ब एंड हेड रीजन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो परप्यूरिया हेमोरेजिका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टिश्यू सेक्शनिंग। जो भी लोग पैथोलॉजी में गए होंगे, पैथोलॉजी लैब में, तो उनको पता है टिश्यू सेक्शनिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोटोम यूज किया जाता है, माइक्रोटोम। अगला क्वेश्चन है डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन बुलक इज डायग्नोज बाई, ठीक है। तो किससे हो सकता है, पर रेक्टल से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टॉर्मॉन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, सिंपल सा, ठीक है। टीबी के लिए क्या किया जाता है, स्टॉर्मॉन टेस्ट। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्रोटिक इंट्राइटिस इन चिकन। नेक्रोटिक इंट्राइटिस किससे होता है, तो फ्रेंड क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस से होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस अगर देखेंगे तो स्पेशली जो है टाइप ई से होता है, ठीक है। इसके 5 टाइप होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस के, ए बी सी डी, ठीक है। ए से क्या होता है गैस गैंग्रीन, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेस टाइप ए से क्या होता है गैस गैंग्रीन। बी से क्या होता है लाइम डिजीज, लाइम डिजीज होता है। सी से क्या होता है स्ट्रक, और डी से क्या होता है पल्पी किडनी, पल्पी किडनी, इसको क्या बोलते हैं ओवर ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं, और ई से तो उसने पूछा ही है। इसके अलावा फ्रेंड आप ये भी जान लीजिए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या होता है, इसको बोलते हैं लिम्बर नेक या लाइन डिजीज होता है। क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम इससे क्या होता है ब्रैक्सी या मैलिग्नेंट एडिमा, ये होता है, ठीक है। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इरेगुलर आर स्कैटर्ड केसेस ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो उसको क्या बोलते हैं पैंडेमिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं साइनो आर्टियल नोड, यानी ऐसे नोड जो है किस चैम्बर में प्रेजेंट होता है, तो सबको पता है राइट आर्किल में, ठीक है। राइट आर्किल में ऐसे नोड रहता है। अगला क्वेश्चन है WAAH रिकमेंडेड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। WOAH मतलब क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, तो रेबीज के लिए कौन सा टेस्ट रिकमेंड करता है, तो उसमें होता है फैट एंड DFA। FAT मतलब क्या होता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। FAT क्या हो गया है, और FAT क्या है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, और DFA क्या है डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ द आइडियल टाइम फॉर ब्रीडिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस इन काउ बफेलो, आइडियल टाइम क्या होता है, तो लेटर मतलब स्ट्रेस जो है आधा खत्म हो जाए उसके बाद, तो लेटर हाफ ऑफ स्ट्रेस, और ओलूशन के पहले, क्योंकि इसमें ओलूशन कब होता है स्ट्रेस खत्म होने के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
इन पोल्ट्री स्वेलिंग ऑफ इंफ्राऑर्बिटल साइनस विथ चीजी एक्सुडेट किस में होता है? ये होता है इन्फेक्शियस कोराइजा। और इन्फेक्शियस कोराइजा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? हीमोफिलस पैरागैलिनेरम। ठीक है, इससे होता है। अब और जान लीजिए कोलिसेप्टिसीमिया ई कोलाई से होता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्डोज, नॉट एल्डोज। ठीक है, तो इसमें जो है ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, मैनोज भी है। ठीक है, ये सब एल्डोज है। लेकिन जो फ्रक्टोज है, यही आंसर सही हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोज शुगर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डाल्मेशियन ब्रीड ऑफ डॉग इज मोर प्रोन टू। ठीक है, डाल्मेशियन ब्रीड किसके लिए? यूरेलिथ के लिए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है इन डॉग रोस्ट्रल पोर्शन ऑफ टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर कम्युनिकेट विथ नेजोफेरिंग्स बाई ए ट्यूब। ठीक है, जिस ट्यूब से जो है वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब करता क्या है? टिम्पैनिक कैविटी को जो है कम्युनिकेट करता है नेजोफेरिंग से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी ये डायट्री किसके लिए इसेंशियल होता है? ठीक है, तो गिनी पिग के लिए है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन कैस्टर बीन। ठीक है, कैस्टर बीन, कैस्टर बीन में क्या होता है? रिसिन। तो आंसर ए सही हो जाएगा। और इसके लिए अगर आपको जानना है सैपोनिन, सैपोनिन किस में होता है? जो लेग्यूम सीड होते हैं, जैसे आपका सोयाबीन हुआ, लैंटिन्स हुआ, तो इन सब में जो है सैपोनिन होता है। और धुरिन किस में होता है? जैसे सौरघम जो है उन सब में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया हेड क्वार्टर ऑफ पेटा इज लोकेटेड एट। सबसे पहले पेटा का पूरा नाम समझ लीजिए। पेटा का पूरा नाम क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये पूछा है कि इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और कब बनाया गया है इंडिया में? ये जो है 2000। ठीक है, 2000 में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया हेडक्वार्टर। तो मतलब 22 साल पहले। और इसका एक्चुअल ये कहाँ की कंपनी है? ये जो है वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट की है। कहाँ की? वर्जीनिया यूएस की कंपनी है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इकट्ठे एक ही में जो है सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा सकते। अगला क्वेश्चन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंटल एनिमल डेथ स्कीम द रिलीफ असिस्टेंट पर एनिमल इन केस ऑफ काउ डेथ। ठीक है, तो कितना है? मतलब एक्सीडेंट होने में मान लो किसी फार्मर का काऊ डेथ हो जाता है तो उसको जो है गुजरात गवर्नमेंट कितना पैसा देती है पर काऊ? तो 16,400 रुपीज़, 6,400। लेकिन फ्रेंड इसका एक लिमिटेशन होता है, वो जो है सिर्फ 2 काऊ लिमिटेशन है। 2 काऊ पे ही मिलेगा एक पर्सन को। ठीक है, ओके फ्रेंड, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, जय हिंद।